नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक कहानी लेकर आए हैं। आज की हमारी कहानी एक कौए की है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको कौए के ज्ञान की कहानी सुनाएंगे। ये कौए की कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी। किसी ने सही ही कहा है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। वो कौन से लोग होते हैं जो कौए ने बताए हैं कि इनसे कभी भी मदद की भीख मत मांगना। आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक बार पूरे जंगल में सूखा पड़ गई। उस समय एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए ये बहुत ही संकट का समय था। पशु पक्षियों के पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं था। दोस्तों, सभी जीव जंतु बिना पानी पिए खाए भूख से तड़प रहे थे। जब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था तो वे सभी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की तलाश में चले गए और उस जंगल को छोड़ दिया। और उस स्थान को सभी जीव जंतु छोड़कर जाने लगे। वहीं एक कौए का जोड़ा भी रहता था। वह जोड़ा एक पेड़ पर बैठा था। 3-4 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अब तो मादा कौआ यानी कि कौई को बहुत तेज भूख लगने लगी। अब उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब कौई इधर उधर निहार रही थी कि वहीं कुछ खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद वहीं एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे आ जाती है जहां कौए का जोड़ा रहता है। अब वह कौई लोमड़ी से कहती है कि लोमड़ी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ। प्लीज़ कृपया करके मुझे भी एक छोटा सा मांस का टुकड़ा इसमें से दे दो। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। वो सोचती है कि कौई नीचे आएगी तो इसे भी मैं मार कर ही खा जाऊंगी। लोमड़ी फिर कहती है, हाँ हाँ ठीक है कौई, तुम यहीं नीचे आकर मांस का एक टुकड़ा ले जाओ। जैसे ही कौई नीचे जाने लगी कि तभी कौआ उसे कहता है कि ये लोमड़ी बहुत चालाक है, ये तुम्हारा ही शिकार कर तुम्हें ही खा जाएगी। कौई भूख से व्याकुल हो रही थी कि वहाँ कौए की बात को नहीं मानती है। कौआ बार बार मना करता है लेकिन कौई तो मानने को ही तैयार नहीं होती है। तो फिर कौआ कहता है कि तुम मेरी एक बात तो सुन लो, फिर तुम इस लोमड़ी के पास चली जाना। तभी कौआ कौई से कहता है कि कुछ समय पहले यहीं इसी जंगल में एक पेड़ पर एक तोते का जोड़ा रहता था और उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जब भी वह तोती अंडा देती तो सांप चुपचाप आकर उसके अंडों को खा जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाते तो वह सांप उन बच्चों को भी खा जाता। ऐसे ही हर बार सांप मौका देखकर उसके अंडों को खा जाया करता था। तोती बहुत रोती थी। तभी एक पक्षी उस तोती को रोता देख उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तभी तोती वह पूरी बात उस पक्षी को बताती है कि उसके बच्चों को हर बार सांप आकर खा जाता है। जब वह पक्षी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तभी वह पक्षी कहता है कि यहीं पास वाले तालाब से हम कुछ मछलियां लेकर आएंगे और इस पेड़ के पास एक नेवले का बिल है। सांप के बिल से लेकर हम नेवले के घर तक उन मछलियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल देंगे। जैसे ही सांप मछलियों को खाता हुआ नेवले के बिल तक आएगा तो नेवला उस सांप को देख उसे मार देगा। और फिर तोता उस पक्षी के साथ मिलकर ऐसा ही करता है। सबसे पहली मछली वह नेवले के बिल के पास रखता है।
थोड़ी थोड़ी दूर पर सांप के बिल के पास तक मछलियों को रख देता है। नेवला जैसे ही मछलियों के बिल के पास देखता है तो बड़ा खुश होता है कि आज तो उसे भोजन पास में ही मिल गया। जैसे ही नेवला एक मछली को खाता है तो थोड़ी दूर उसे एक और मछली दिखाई देती है। ऐसे ही मछलियों को खाते हुए वह उस सांप के घर के पास तक पहुंच जाता है। तो वह मछली खा ही रहा होता है कि तभी सांप निकल आता है। नेवला जैसे ही सांप को देखता है वह मछली को छोड़ उस सांप पर ही टूट पड़ता है और अंत में उस सांप को मार डालता है। यह सब देख वह तोती बहुत ही खुश हो जाती है। तभी नेवले की नज़र उस तोती पर पड़ती है तो वह समझ जाता है कि यह सब इसी ने किया है। फिर तोती उस नेवले को सारी बात बताती है और नेवले का धन्यवाद करती है। तभी नेवला तोती से कहता है कि पेड़ से ही धन्यवाद करोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद करो। तोती बिना विचार किए उस नेवले के पास जैसे ही पहुंचती है, नेवला तुरंत उसे मारकर खा जाता है। तोता अकेला ही रह जाता है। फिर कौआ कौई से कहता है कि एक दुश्मन से बचे तभी दूसरा दुश्मन तैयार हो जाता है। वह कौआ कहता है कि तोती यह भूल गई थी कि यह भी हमारा दुश्मन है, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, और नेवले का शिकार हो जाती है। इसीलिए कौए की बात कौई को समझ में आने लगी। तब कौई कहती है कि वह कौन से लोग हैं जिनसे इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौआ कौई को बताता है कि पहला तो आपका दुश्मन, जिससे आप मदद मांगोगे तो वह आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आप पर ही वार कर देगा। और दूसरा है कपटी। कपटी लोगों के पास मदद कभी नहीं मांगना, क्योंकि वह आपके साथ छल ही करेगा और आपकी मदद नहीं करेगा। एक अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान के वशीभूत होकर आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे इंसान से भी मदद नहीं मांगना, क्योंकि इस तरह के इंसान आपकी परेशानी को नहीं समझेंगे और आपकी मदद भी नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऐसे लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना, चाहे भूखे मर जाना। दोस्तों, आपको आज की यह हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।